29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण और व्यापक विद्रोह था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और जल्द ही उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्से में फैल गया। 1857 के विद्रोह के पीछे कई गहरे कारण थे, जो लंबे समय से भारतीय समाज में ब्रिटिश नीतियों के प्रति असंतोष पैदा कर रहे थे। राजनीतिक कारण से सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई इस प्रणाली ने भारतीय राज्यों को अपनी संप्रभुता खोने पर मजबूर किया। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के तहत यदि किसी शासक का कोई वैध पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। झांसी, सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर जैसे कई राज्यों को इस नीति के तहत हड़प लिया गया, जिससे भारतीय शासकों में गहरा असंतोष फैल गया। मुगल सम्राट का अपमान अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाएं आहत हुईं। उच्च पदों से भारतीयों को वंचित रखना, भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से दूर रखा जाता था और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। आर्थिक कारण से आर्थिक शोषण, ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों, स्थायी बंदोबस्त, रयतवाड़ी, महालवाड़ी ने किसानों पर भारी बोझ डाला। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। धन की निकासी, भारत से धन का लगातार ब्रिटेन की ओर प्रवाह हो रहा था, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। सामाजिक और धार्मिक कारण सामाजिक धार्मिक सुधारों में हस्तक्षेप, अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन 1829 और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जैसे सुधारों को भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग ने अपनी परंपराओं और धर्म में हस्तक्षेप माना। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण की गतिविधियों ने भारतीयों में संदेह और असंतोष को जन्म दिया। धार्मिक अक्षमता अधिनियम 1850 उदास स्माइली इस अधिनियम ने धर्म परिवर्तन करने वाले को पैतृक संपत्ति से वंचित न करने का प्रावधान किया, जिसे भारतीयों ने अपने धर्म पर हमला माना। सैन्य कारण भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन मिलता था, उनकी पदोन्नति के अवसर कम थे और उन्हें उच्च पदों से वंचित रखा जाता था। अवध के सैनिकों में असंतोष, अवध के विलय से बड़ी संख्या में सैनिक जो अवध राज्य से आते थे असंतुष्ट थे। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 उदास स्माइली इस अधिनियम के तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भी सेवा करने के लिए बाध्य किया गया, जिसे वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध मानते थे। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल का प्रचलन था। इन राइफलों के कारतूसों को लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था और यह अफवाह फैल गई थी कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। यह हिंदू और मुस्लिम सैनिकों दोनों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। विद्रोह की प्रमुख घटनाएं और नेता मेरठ 10 मई 1857 उदास स्माइली मेरठ में 9 मई 1857 को 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें कड़ी सजा दी गई। इसके जवाब में 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, अपने साथियों को मुक्त कराया और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। नेतृत्व बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेता और बख्त खान वास्तविक नेतृत्व। कानपुर नेतृत्व नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र और तात्या टोपे उनके सेनापति। लखनऊ नेतृत्व बेगम हजरत महल। झांसी नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा दिया और बहादुरी से अंग्रेजों से लड़ी। हालांकि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जो सीधे ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था। रानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 उदास स्माइली इस घोषणा में भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई और ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने की नीति को त्याग दिया। राष्ट्रवाद की भावना का उदय इस विद्रोह ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना को गहरा किया और भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना।
सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप में कमी। ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय की। हमेशा की तरह अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।